नमस्कार, मानस मिश्रा, वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आरक्षण क्या हमारे देश के लिए अब अभिशाप साबित हो रहा है? क्या कुछ लोग इसकी आड़ में बड़ा बड़ा खेल खेल रहे हैं? क्या कुछ लोग इसकी आड़ में विक्टिम कार्ड खेल करके अभी इसका पूर्ण रूप से दुरुपयोग कर रहे हैं? जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये कोई नॉर्मल घटना नहीं है, सड़क चौराहे की घटना नहीं है, या कोई अनपढ़ जो कि गांव में रह रहा उसकी घटना नहीं है। घटना पुलिस मुख्यालय की है, राजस्थान के जयपुर की घटना है, जहां एसपी टेलीकम्युनिकेशन एक महिला जिनके ऊपर आरोप लगा है एससी एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई है, और एफआईआर दर्ज कराने वाला कोई और नहीं, डायरेक्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डायरेक्टर ऑफ पुलिस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो हैं, उन्होंने एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। और मुकदमा एक एसपी, महिला एसपी के ऊपर दर्ज हुआ है। बताया गया कि महिला एसपी एक मीटिंग में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया डायरेक्टर साहब के ऊपर, यानी सुप्रीम बॉस ऑफ द पुलिस, उसके ऊपर एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस महिला जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करती है, और उसके बाद डायरेक्टर साहब पीड़ित होते हैं, और पीड़ित डायरेक्टर साहब जाते हैं और एससी एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज करा देते हैं। चलिए बताते हैं पूरी खबर। अनुरोध करेंगे इस पूरी खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर किए बिना नहीं जाएगा। आपकी राय बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि हम इस वक्त जिस घटना की बात कर रहे हैं वो घटना किसी सड़क चौराहे पर नहीं घटित हुई है, वो घटना किसी आम आदमी के बीच में नहीं घटित हुई है, वो घटना कोई अनपढ़ व्यक्तियों के बीच में नहीं हुई है। ये घटना है देश के उस टॉप पोजीशन पर हासिल किए हुए व्यक्तियों की, जो पहले तो टॉप पोजीशन हासिल करते हैं, उसके बाद सालों सालों वर्षों वर्षों तक नौकरी करने के बावजूद भी उन्हें एससी एसटी एक्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो पूरा इस पर अपनी राय दीजिएगा। बढ़ते हैं पूरी घटनाक्रम की तरफ। घटनाक्रम को थोड़ा आपको समझा देते हैं। असल बात, जयपुर, राजस्थान के जयपुर में एक मीटिंग चल रही थी पुलिस मुख्यालय में। वो मीटिंग थी टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को लेकर, नहीं पुलिस डिपार्टमेंट के टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को लेकर के, जहां पर पुलिस अधीक्षक, जिस घटना बताई जा रही है, पुलिस अधीक्षक नीतू बुगालिया थी, जो इस मीटिंग में शामिल हुई थी। मीटिंग को जो हेल्प कर रहे थे वो पुलिस महानिदेशक एडीजी साइबर क्राइम और तकनीकी सेवा वीके सिंह कर रहे थे। और इसमें एसपी जो हैं, जो नीतू बुगालिया जिन पर आरोप लगाया है, उनका जो नाम है आपको बता दें, वो है ज्योति नगर थाने में पुलिस दूरसंचार निदेशक दौलत राम अटल। ध्यान रखिएगा, पुलिस दूरसंचार निदेशक यानी डायरेक्टर ऑफ पुलिस टेलीकॉम की अगर बात करें तो एक एसपी का, जो एसपी टेलीकॉम थी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और एक डायरेक्टर ऑफ पुलिस टेलीकॉम आरोप लगाते हैं कि एसपी ने मेरे ऊपर जाति सूचक टिप्पणी की। और यहां तक इसमें बताया गया, ये कहा कि तुम आरक्षण से आए हुए हो, आरक्षण से तुम्हें वो कुर्सी मिली है। इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया गया। अब सवाल यह है कि सपोज करिए मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में किसी महिला ने एक एक्सपीरियंस, डायरेक्टर बनने की उम्र कम से कम 50 प्लस की होती है, 55 की, एक एक्सपीरियंस व्यक्ति के ऊपर कोई तीखा टिप्पणी करती है। जब सरकार एससी एसटी कानून लेकर आई थी, एससी एसटी एक्ट वाला, तो उसने कभी नहीं सोचा होगा, उसका मतलब मेन मकसद था, जब ये लाया गया रहा होगा, उसका मेन मकसद था कि वो कम से कम जो लोग दबे कुचले हैं, जो लोग सताए गए हैं,
उन लोगों के लिए एक हथियार बने और वो लोग इस हथियार का प्रयोग करके अपने आप को डिफेंड कर सकें, जो लोग उनको दबा मतलब कुचलते हैं, दबाते हैं और नीचे रखने का प्रयास करते हैं। ये इस कानून का मेन उपयोग था। लेकिन आज इस कानून का मेन उपयोग क्या हो रहा है? डायरेक्टर ऑफ पुलिस एक महिला के ऊपर भरी मीटिंग में कहने आरोप लगाते हैं कि तुम आरक्षण से आए हुए हो। सवाल यह है कि चलिए मान लेते हैं महिला ने कुछ कहा, महिला ने कह दिया हो, क्या आपको लगता है कि यार इतने सालों की नौकरी के बाद आप पुलिस डिपार्टमेंट में रहे हो, आपको इसके लिए आंतरिक जांच के लिए मांग की जानी चाहिए। पुलिस रोल में आंतरिक जांच होती है, पुलिस डिपार्टमेंट में आंतरिक जांच होनी चाहिए थी, आंतरिक जांच होकर के इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन आप तो SC/ST एक्ट का सहारा ले लिए कि मेरे ऊपर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। आप डायरेक्टर ऑफ पुलिस हैं, अब छोटी मोटी पद पे नहीं है, राह चलते कि आपको जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर दिया गया। आप डायरेक्टर ऑफ पुलिस हैं और आप कह रहे हो कि एक महिला ने, ध्यान रखिएगा, एक महिला ने डायरेक्टर ऑफ पुलिस को, जो डायरेक्टर ऑफ पुलिस अगर SP को ऑर्डर देता है तो उसको पालन करना पड़ता है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि पुलिस रोल का, पुलिस चार्टर का फॉलो करना पड़ेगा। तो आखिरकार वो महिला अगर मान लीजिए उसने कुछ कहा तो इसके पीछे की भी तो कहानी होगी, क्योंकि SC/ST एक्ट 90% मतलब 75% केसेस तो ऐसे देखा जाए जहां एक दो हाई कोर्ट्स की रिपोर्ट्स हैं जहां फर्जी पाई गई हैं। ऐसे में एक डायरेक्टर ऑफ पुलिस का SC/ST एक्ट को तहत FIR दर्ज करवाना एक SP के ऊपर, आपको नहीं लगता कि आजादी के इतने साल बावजूद, इतने साल होने के बावजूद भी डायरेक्टर ऑफ पुलिस का पोस्ट आप हेल्च कर रहे हो, आप उस पद पर बैठे हो, उस पद पर बैठने के बाद आपने उचित नहीं समझा कि आप जाकर के इंटरनल इंक्वायरी करा करके उस अधिकारी के खिलाफ आप आपत्ति दर्ज कराइए, केस दर्ज कराइए। आपने तो सीधा SC/ST एक्ट लगवा दिया। अब इस घटना के बारे में आप सभी से सिर्फ इतना ही चाहेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नहीं कुछ कहने के उसमें हूं। मैं यहां पर ना डायरेक्टर साहब को क्लीन चिट दे रहा हूं, ना यहां पर मैं उस मैडम को क्लीन चिट दे रहा हूं जो मैडम है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप आरक्षण से किसी भी पद पर बैठ गए हो तो कम से कम SC/ST एक्ट को तो कम से कम उस पर रहम तो कर दो कि भैया SC/ST एक्ट छोड़ दो, बाकी उस पर कार्रवाई हो जाए। लेकिन अब भी आपको बैठा दिया गया उस पद पर। ये देखिए सवाल, देखिए अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, आपको मैंने किसी प्रकार की जातिगत कोई टिप्पणी करता है, कुछ भी करता है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कानून जो लोअर तबके में बैठे हुए लोग हैं उनको कम से कम ऊपर लाने का यह प्रयास था जो ये कानून लाया गया था। लेकिन अब इसका उपयोग या दुरुपयोग किस तरह से हो रहा, देखिए साहब, डायरेक्टर ऑफ पुलिस आरक्षण से वहां तक पहुंचे थे, जैसा कि महिला ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, आरक्षण से वहां तक पहुंचे थे। अब एक नई नवेली SP साहिबा आती हैं, SP साहिबा देखती हैं कि डायरेक्टर साहब तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, तो डायरेक्टर साहब को सुना देती हैं कि आप आरक्षण से वहां पहुंचे हो। इतना सुनने के बावजूद भी, इतना सुनने के बाद डायरेक्टर साहब को गुस्सा आती है और डायरेक्टर साहब कहते हैं FIR दर्ज करो इसके ऊपर, क्योंकि इसने मुझे जाति सूचक टिप्पणी की है। आप चाहते तो उस महिला को कोड ऑफ कंडक्ट में आप उसको नाप सकते थे कि मेरे साथ से बदतमीजी की है, कुछ और किया है, इस तरह की शब्दावली, मतलब इस तरह की चीजों कर सकते हैं आप। पुलिस रोल कंडक्ट के तहत आप उसको सस्पेंड कर देते, लेकिन आपको SC/ST एक्ट लगवाना था और आपने SC/ST एक्ट लगवा दिया। अब आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को कम से कम अपने हित मित्रों तक पहुंचाएगा, और इस वीडियो को पहुंचाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है, SC/ST एक्ट का दुरुपयोग ना हो। जो लोग इसके असली हकदार हैं उन्हीं का उनको प्रयोग करने दिया जाए। जो लोग डायरेक्टर ऑफ पुलिस बन जाएं, जिनके ऊपर इतनी हाथ में इतनी पावर है कि पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था को हड़कंप मचा सकते हैं, वो एक SP साहिबा से जो नई थी, ज्यादा टाइम उनका एक्सपीरियंस नहीं है, उनके ऊपर SC/ST एक्ट लगवा रहे हैं। इसका मतलब इस केस का प्रयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। आप पर छोड़ता हूं,
वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।